आ रहा है नीतीश जी फिर पलटी मारने वाले हैं। पलटी मारेंगे तो वो नहीं मारेंगे, जनता को मरवाएंगे। यही जनता को पलटी मरवाई। जी हमारा नहीं है। जो गाय खाएगा वो नहीं होगा। मोदी जी का जय जयकार है और मोदी जी के बल से बिहार चलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देखना शुरू कर चुके हैं जासूस बाबा। जैसा आप सभी को पता है, चुनावी साल चल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है कुछ ही महीनों के बाद, लेकिन हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग चालू कर दिया है। तो इसी को लेकर हम सहरसा जिले के बनगांव गांव में हैं। तो यहाँ पे कुछ बाबा लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो इस गाँव की समस्या क्या है। क्या मतलब बाबा, क्या माहौल लग रहा है? सब एक मर जाता है। अच्छा कोनो दिक्कत नहीं होता है, कोनो ना। कैसे कैसे कोई दिक्कत? देख रहा छे दवाई सब तरह के फैसिलिटी छे, तो दिक्कत कथी के छे? मतलब नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, क्या नहीं बनेगा? हाँ क्या पता, मान लीजिए बीजेपी अपना चेहरा दे। नहीं, बीजेपी छिए, बीजेपी छिए। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी के सपोर्ट छिए। कट्टर बीजेपी सपोर्ट। हाँ बीजेपी मतलब बीजेपी का क्या अच्छा लगता है? बीजेपी बहुत बढ़िया। मोदी जी का समझ। हाँ नीतीश बाबू का नहीं करते हैं? नीतीश बाबू तो कखन यही में जते, कखन वही में जते, एकर कौन छे? हम सब मोदी, हम बीजेपी के छिए। तो मोदी जी बीजेपी से अपना चेहरा काहे नहीं दे रहे हैं? आप नहीं दे रहे तो ओकर बात है, वो हम नहीं कह सके छी। हाँ? वो नहीं कह सके छी। मतलब बताइए, बाबा कट्टर बीजेपी भक्त लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी। तो अभी तो बीजेपी की ही सरकार है बाबा। बीजेपी ही आएगी और बीजेपी की सरकार चलेगी, भाजपा का ही सरकार चलेगी। बिहार में कहाँ बीजेपी अकेले आ पा रही है? मोदी जी के अनुसार चलेगी। मोदी जी का। हाँ, मोदी जी जो है हाँ। वो जो बहुत कुछ कर दिए हैं। जैसे हिंदू के लिए, हिंदू के लिए और सबों के लिए किए हैं। मुसलमान के लिए, सबके लिए किए हैं, सबके साथ और सबका विकास। अच्छा पहले बताइए कि हिंदू के लिए क्या किया? हिंदू के लिए ये किए हैं, जहाँ जो पहले हमारा धर्म को नाश करने का जो संकल्पित था, आज हम लोग जय श्री राम। तो पहले जय श्री राम नहीं बोल पाते थे, लेकिन थोड़ा सा डर लगता था। और अभी का जो राजनीति है, जो देख रहे हैं, जो कि हिंदू को पिसलने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? यही है वक्फ, क्या कहते हैं, वक्फ? नहीं, वो जो वक्फ बिल जो कहते हैं। हाँ। वो सब जो है मुस्लिम में ये सब हो रहा है। तो इसमें हिंदू को कुचलने का काम कहाँ से हो रहा है? यहाँ ये मुसलमान लोग कर रहे हैं। कैसे? जैसे अच्छा, बताइए। हम लोगों का रामनवमी का जुलूस है। हाँ। हम लोग लेके जाते हैं। हाँ। वहाँ पर ईटा रोड़ी जो नहीं सो हो जाता है। क्यों होता है? हम लोग उनके यहाँ नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं जी हमारा नहीं है। जो गाय खाएगा वो नहीं होगा। मान लीजिए जो विपक्ष में पार्टी है वो तो ये भी कहेगी ना कि जब मान लीजिए कि इन लोग का जाता है, जुलूस जाता है, तो इन लोग को भी तो मस्जिद के आगे मतलब बाजा बजाना ये सब करना होता है। सब कुछ करना होता है, लेकिन ढंग से करे तब ना। सब में भेद करके रख दिया है। अच्छा, मोदी जी का 5 काम गिनाइए। मोदी 10 साल से है ना, अभी चल रहा है। मोदी जी का अनेकों काम चल रहा है। काम गिनाइए ना बाबा। अभी हम जो है ना 5 काम में, अभी इंदिरा आवास जो देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास, जमीन के संबंधित। तो कहाँ सबको मिल रहा है? सब पैसा ले लेके आवास तो बन नहीं रहा है, रह तो सब झोपड़िए में रहा है। बन तो रहा है। हाँ। जहाँ सच्चाई है वहाँ बन रहा है, जहाँ उसमें बीच में है वहाँ नहीं बन रहा है। सब बोलता है कि मान लीजिए कि गैस का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम हाँ बढ़ा दिया। बढ़ाया, फिर भी घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। यही होता है। ये सब जो चाल है, ये तो रासायनिक चाल है। हाँ, इसमें हम क्या कहेंगे? चलिए, तो देख सकते हैं। लेकिन मोदी जी का जय जयकार है और मोदी जी के बल से बिहार चलेगी। मोदी जी के बल? मोदी जी के बल से। ये जो चाहेंगे कि कभी हम इधर चले गए, कभी इधर, नीतीश जी तो सो न करें।
बस इतना ही मेरा आग्रह है और सबको देखें। सब कह रहा है नीतीश जी फिर पलटी मारने वाले हैं। पलटी मारेंगे तो वो नहीं मारेंगे, जनता को मरवाएंगे, यही। जनता को पलटी मरवाई। तो बाबा क्या लग रहा है, नीतीश जी पलटी मारेंगे इस बार फिर की नहीं मारेंगे? ये कौन कर सकता है भाई? ये जवाब ये बात कौन कर सकता है? ये पहले बताइए। जैसे कि बोल रहा है जो विपक्ष में पार्टी है। बोल नहीं हम पूछे पलटी या कि उल्टी जो होता कहते हैं, तो यह बात कौन कहेगा? यह कौन है ऐसा? कौन व्यक्ति ऐसा है जो कहेगा पलटी खा गया या नहीं खाएगा? यह जवाब दीजिए हमको पहले आप। मान लीजिए कि- नहीं, हम कुछ नहीं जानते, बस पहले पहले मेरा सवाल तो सुनिए। इसका सवाल आपका। अब पलटी आप बोले पलटी, हाँ तो पलटी तो हम पूछते हैं पलटी खाएगा कि नहीं खाएगा? यह सवाल का जवाब एक ही है, कौन कर सकता है हमारे तरफ से? अरे कह कोई नहीं सकता बाबा, तब फिर- लेकिन तब कम से फिर- कम राय तो बता। राय मान क्या- लीजिए कि राय अमित क्या? शाह बोले थे कि नीतीश जी के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए, राय कुछ और जैसे ही नीतीश जी आए तो फिर से दरवाजा अरे खुल गया। अमित शाह बोले सिक्योरिटी बंद हो, अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हाँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए जनता को तो फर्क पड़ेगा ना। जनता जिसको वोट दे के जिताया और वो नेता अगर पलटी मार जाए तो फर्क तो पड़ेगा ना। पहले सुन लीजिए, वन विभाग का काम है। हाँ ठहरिए, वन विभाग का काम है जो जानवर वन का है उस बदमाशी करता है, अगर फसल खा जाता है किसान का, उसको पकड़ करके वन में ले जाए। जाता आता है नहीं आता है, जाइए बस, हमसे नहीं। चलिए ठीक है, चलिए कोई निराश हो गए थे जो कि सहारा का पैसा में बूढ़ गया। कहाँ मिला? हाँ, छोटा छोटा जो किस्त था हाँ। उसमें हमको मिला है 24,000 रुपया मिला है। सहारा का पैसा? हाँ, लेकिन मोटा वाला जो है अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए बेरोजगार हैं, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कर्जा हो गया है, बेटी का शादी किए हैं। फिर भी मोदी मोदी जिंदाबाद, इसलिए कि अमित शाह जी वचन दिए हैं जो कि सबको मिलेगा, जहां से पैसा दिए हैं वहीं से मिलेगा। अब भगवान मालिक, हम लोग निराश हो गए थे जो कि अब हम लोग डूब गए, हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहा। हाँ, इतना तक कि इतना तो मानिएगा ना कि मोदी जी के राज में बेरोजगारी बढ़ गया है। हाँ, बेरोजगारी जो है, युवा जवान लेकिन आज जो देख रहे हैं बेरोजगार भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रहा है, जो जैसा है उसको वैसा मिल। क्या बोल रहे हैं? उधर जाइए, उधर। उधर जाए, क्या हुआ बाबा को? अच्छा बाबा एक बात बताइए, जैसे कि बाबा लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ये काम किया वो काम किया, बहुत सारा काम गिना रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि मोदी जी के राज में ही तो बेरोजगारी चरम पे है। मोदी जी ने बोला था हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, देखिए आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, कहाँ नौकरी मिल रहा है, महंगाई अपने चरम पे है। ये सब तो सच्चाई है ना। कहिए ना, क्या इससे पहले जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में क्या बेरोजगारी नहीं था? हम लोग कांग्रेस का मारे हुए हैं। हाँ, तो कांग्रेस थी तभी तो जनता उनको हटा दी, उनको पसंद नहीं की, है ना। तो मोदी जी ने आपने वादा किया तो आप वादा को पूरा करेंगे? पूरा पूरा हो रहा है, कमो बेश हो रहा है, ऑलरेडी लग गया। कमो बेश हो चल रहा है। अभी लाख का लाख जो बेरोजगारी को हटा रहा है जैसे तैसे, धीरे धीरे हटेगा। तो धीरे धीरे का एक तुरंत चाहिएगा तो होगा। अच्छा, मतलब फिर भी कितना 75 साल थोड़ा ही मिल जाएगा? 70-75 साल जितना कांग्रेस लिया उतना थोड़ा ही मिलेगा। नहीं नहीं, उतना नहीं मिले, लेकिन कांग्रेस जितना रोज रहा उसमें जो बेरोजगारी हुआ, हम लोग जो हैं, हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में? कांग्रेस के टाइम में, उस समय में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे यहाँ का चीफ मिनिस्टर। वैकेंसी तक नहीं निकला, वैकेंसी तक नहीं निकला उस टाइम पे ना। तो फिर। अच्छा बाबा, लेकिन एक बात बताइए कि ऐसा क्या कारण है जो बीजेपी बिहार में एक मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं दे पा रही है? नहीं दे पा रही है। नीतीश कुमार जी पे ही मतलब हाँ, ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जो जानता है। क्या उनके पास नेता नहीं, सम्राट हाँ चौधरी है? हाँ हाँ, नेता है, लेकिन बिल्कुल अकेले नहीं आ सकता है। तो क्या कारण क्या? गठबंधन इसलिए है, हाँ। गठबंधन में इस तरह का शर्त है जो नीतीश ही मुख्यमंत्री बने।